इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद। ना दो तो इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। We want salary, 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 we want साहब, सीओ साहब, सीओ साहब, सीओ साहब, सीओ साहब, मेंबरान, 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 सीओ साहब चलने दो, सीओ साहब चलने दो, सीओ साहब शर्म करो, सीओ साहब शर्म करो। कि हम यहाँ से जब भी उठेंगे जब हमारे अकाउंट में मैसेज आ जाएगा कि तुम्हारे अकाउंट में सैलरी डाल दी गई है। और अभी तो हम अपने ऐसे ही हैं, और अगर भूख हड़ताल का नंबर आया तो हम भूख हड़ताल भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और मैं तो वैसे भी बीमार हूँ, मुझसे भूख बर्दाश्त भी नहीं होती है, मुझसे नहीं। तो फिर सरकार को सुननी पड़ेगी। और मैं सिंगल पेरेंट हूँ, ये भी नहीं है कि मेरे ऊपर कोई कमाने वाला है। हाँ, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का साथ देने वाला भी कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये बातें और किससे कहीं? अभी तक सरकार के किसी बड़े नुमाइंदे से कहीं? नहीं सर, सब ये बातें सबको मालूम है। हिमाल साहब को, हिमाल अख्तर साहब को भी मालूम है कि हम लोग इस तरह से उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि हम तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन सब सुन सुन के चले जाते हैं, कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता। सीओ साहब को तो चाहिए कि हमारी सैलरी दे दें, और हमें 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, इंसान कब तक वेट करेगा? आप खुद बताइए ना भाई। एक महीने इंसान कर लेगा, 2 महीने गुजारा कर लेगा, 9 महीने काफ़ी होते हैं। अगर सीए साहब को सैलरी नहीं मिला तब कैसे लगेगा सीए साहब को? वो कैसे गुजारा करेंगे अपने घर का? अपने बच्चों की कैसी ख्वाहिशें पूरी करेंगे? बच्चे कहते हैं तुम जॉब पे जा रही हो, अम्मी पैसे नहीं है, बताइए ना, दवाइयों का खर्चा नहीं है। अगर सीओ साहब के घर में खुद ऐसा हो, वो ये सोचे ना, हम अपनी जगह, हमारे अपनी जगह रख के सोचे ना वो कि सीओ साहब को देनी चाहिए। अगर सीओ साहब के पास ऐसा वक्त आ गया, उन्हें 9 महीने सैलरी नहीं मिले सीओ साहब को, तब उनको क्या महसूस होगा? वो क्या महसूस करेंगे बताइए ना आप। इन 9 महीने में मुलाकात हुई सीओ से आपकी? नहीं, हमसे नहीं मिलते वो। अच्छा, आपकी समस्या फिर कौन सुनेगा? जब देखिए, इनके बेटे का बर्थडे था कल, बड़ी फरमाइशें थी उसकी, कहाँ से पूरी करेंगे? अकेली हैं लेडी, कहाँ से अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करें? इतना सर्वाइव 9 महीने सर्वाइव करने के लिए हमारे पास जो पैसा था हमने किया, जैसे तैसे किया। लेकिन अगर घर से बाहर निकलते तो बच्चों की भी डिमांड्स होती हैं, बच्चों की भी फरमाइशें होती हैं। इसीलिए करता है ना कि हमारे खर्चे चले, हमें किसी से भीख ना मांगनी पड़े। और सरकार ने हम सीओ सामने हमें भीख मांगने के लायक छोड़ दिया, हम यहाँ सड़कों पे आ गए, ये भीख ही तो हम कर्जा मांग रहे हैं। तो मेरी डिमांड तो यही है सर, जो हमने 9 महीने काम किया है, हम अपनी जो सैलरी है वो चाहते हैं कि हमें टाइम पे मिले सैलरी। 9 महीने से नहीं मिली है सर। घर के बहुत सारे काम होते हैं लोगों के, स्टडी भी है, पढ़ाई भी है, उसका भी खर्चा उठाना होता है। और हम वहाँ से बदरपुर से, मैं जैतपुर में रहती हूँ, जैतपुर से यहाँ तक का कन्वेंस, मेट्रो से सुबह में आना जाना, और बस में भी बहुत धक्का मुक्की होती है, तो ऑलमोस्ट सब मेट्रो ही मैं यूज़ करती हूँ, तो उसका भी तो खर्चा है सर। आने जाने का 9 महीने से कन्वेंस हो गया, रेंट हो गया घर का। अच्छा, आपने कोशिश की अपने सीओ से, हिमाल अख्तर साहब से, लोगों से मिलने की? सीनियर से जब भी बोला है उन्होंने एक आश्वासन दे दिया कि हाँ इस महीने नहीं तो इस महीने, इस महीने तो नहीं तो इस महीने। तो ऐसे करते करते कितना वक्त गुजरा? ये 9 महीने पूरे हो गए, 9 महीने की सैलरी नहीं मिली, हमें जनवरी में मिली थी। आपके घर के खर्चे वगैरह ये सब कैसे चले? जो कुछ सेविंग थी थोड़ी बहुत, वो ख़त्म हो गई। मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ, उसमें खर्च हुआ, और फिर छोटे 2 भाई बहन हैं, उनकी भी स्टडी का भी खर्चा है, घर का रेंट भी देना है, किराया। मकान मालिक रोज़ फ़ोन कर देता है, उसको भी हमने यहाँ की जो वो है भेजा है। एक गवर्नमेंट, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक गवर्नमेंट ऑफिस की सैलरी 9 महीने तक रुकेगी। हम जब यहाँ पर आए थे तो बड़े खुश होकर आए थे कि भाई गवर्नमेंट जॉब लगी है हमारी, और यहाँ आके ये सारी की हमें नहीं पता था कि हमें रोड पे उतरना पड़ेगा अपने हक के लिए। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारा हक ही नहीं मिल रहा यहाँ। अच्छा, आप किस तरह से हक मांगेंगे? ये हड़ताल के अलावा कोई और रास्ता अपनाएंगे? आगे जो सीनियर बोलेंगे, अगर इस जरिए नहीं मिलेगा तो आगे और भी रास्ते अपनाएंगे। फिलहाल ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जब तक हमारे अकाउंट में सैलरी नहीं आती।
अच्छा, एक सवाल और है, आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने काफ़ी देर से ये कदम उठाया? देर से कदम इसलिए उठाया क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे सबने बोला अब नहीं तो अब नहीं तो अब, इसलिए ये कदम लेट उठाया गया। गवर्नमेंट से, खासतौर से दिल्ली सरकार से क्या आपकी मांग है? हमारी मांग यही है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी सैलरी जो हमारी मंथ वाइज जैसे आती थी वैसे ही हमारी सैलरी मिलती रहे, हमारे घर के खर्चे चलते रहेंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी बात का। मेरा नाम मोनू बेसोया है। डिमांड क्या है बैठने की? हमारी कोई डिमांड है ही नहीं, सैलरी की डिमांड है, और वो कोई डिमांड ही नहीं है। जो हमने काम किया है तो ऑब्वियस हमारा बनता है सैलरी लेना। तो 9 महीने हो गए सैलरी मिले हुए। कैसे गुजरा ये वक्त 9 महीने? कैसे गुजरा? मांग मांग के गुजरा। अब देने वालों ने भी हाथ खड़े कर लिए, भैया हम नहीं दे रहे हैं, सरकारी नौकरी है तुम्हारी, अपना खुद गुजारा करो। हाँ। ठीक है। सिंगल पेरेंट हूँ, 2 बच्चे हैं, और अब तो ये देखिए ना, हम बैठे कहाँ हैं, हम रोड पे आ चुके हैं। तो इससे ज़्यादा हमारे लिए शर्म की बात क्या होगी कि हम एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी सवाल नहीं करते लोग आज? बिल्कुल सवाल करते हैं सब लोग। अब हर किसी को तो जवाब नहीं देंगे ना हम ये इतने सारे लोग सब बैठे हुए हैं कि कुछ हो जाए। बहुत वेट कर लिया हमने, 9 महीने बहुत होते हैं। एक मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं होता कि 9 महीने के लिए सरवाइव कर सके घर बैठ के। अच्छा, अभी तक सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रहेंगी? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो हम सड़कों पे क्यों उतरते? अगर सर और हिमाल अख्तर जो हैं उनसे आप लोगों ने मिलने की कोशिश? जी मिले भी हैं ऑफिस वाले, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। आप खुद देखिए ना कि अगर कुछ हो रहा होता तो हम यहाँ पे क्यों आते? ये अगर 9 महीने तक सैलरी ना मिले और उसके बावजूद भी हम सड़क पे ना आए तो मेरे ख्याल में और उसके अलावा तो और कोई रीज़न हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली है फरवरी से, और जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको 5 महीने से नहीं मिली। तो ये तो नाक से ऊपर हो गया पानी, इस वजह से बाहर आके बैठ गए लड़के। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक कि हमारा ये इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता। क्योंकि बोर्ड मौजूद है पूरा, साथ के साथ मेंबरान मौजूद हैं, सीईओ साहब मौजूद हैं, पर्याप्त मात्रा में फ़ंड मौजूद है, मुनासिब मकदार में पैसे हैं, देने वाले भी हैं, लेने वाले भी हैं। समस्या समझ में नहीं आ रही कहाँ है। वक्फ एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है, आपको सहूलत दे रहा है एक्ट कि साहब अगर चेयरपर्सन ना हो तो आप एक किसी स्पेसिफिक मसले के लिए, एक मखसूस मसले के लिए एक मीटिंग कर सकते हैं, और उस मीटिंग के लिए, स्पेसिफिक मीटिंग के लिए, उसी मीटिंग के लिए चेयरमैन चुन सकते हैं और वो मसला हल कर सकते हैं। तो रेमेडी तो है इनके पास, ले क्यों नहीं रहे? कोशिश की है तमाम हिमाल अख्तर साहब से? सीईओ साहब का तो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा फाइनेंशियल पावर्स दिला दीजिए मुझे। उनके पास तो सीधा उनका कहना ही है। हिमाल अख्तर साहब और चौधरी शरीफ अहमद साहब, तमाम मेंबरान को ये बात राइटिंग में दी जा चुकी है पिछले 15 दिनों से कि साहब ये सैलरी का मसला सर से पानी ऊंचा हो गया। लॉकडाउन भी झेल लिया, फसादात भी झेल लिए, जो हमसे ज़्यादा बुरी हालत में बेवाएँ हैं, जो तकरीबन 1200 हैं, माजूरीन हैं, और मुतल्लिका और सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके पैसे रुकते हैं। 2500 रुपये माहाना उन्हें जाता है, वो भी रुका हुआ है तकरीबन 9 महीने से, और पिछले 5 महीने से अइम्मा हज़रात की नजराना रुका हुआ है जो तकरीबन 260 लोग हैं। खुदा न खास्ता वो अलग करेंगे नहीं। अगर उन्होंने हड़ताल कर दी अइम्मा हज़रात ने तो नमाज़ कौन पढ़ाएगा साहब आपकी? ये दिल्ली वाले जो हैं, शहर वाले, ये भी कुछ बात बोलते नहीं हैं। हम तो उतमा में उज्जत के तौर पे मजबूरी में यहाँ आए हैं, हालांकि हमें नहीं आना चाहिए था। उससे हमारा ही नुकसान है कि खुदा न खास्ता कब्ज़े शुरू हो जाएंगे। लेकिन काबिज़ीन को बताना चाहता हूँ कि वो खुशफहमी में ना रहे, काम हमारा जारी है। तनख्वाह तो हमारा इंटरनल मसला है, ये काम भी जारी है, वो वाला काम भी जारी है, खुशफहमी में ना रहे।